दिवाकर जे छन नी, दिवाकर सुने छो, दिवाकर नहीं मकान के बेची देलखन अजय चाचा से मिली के। सुनलो नी, फोटो लो, जीरो निकाल रहे हैं। ओकरा को ऑब्जेक्शन करिए हमें तो साथ देबो नी, पक्का? ठीक है, पानी पियो, हो गया। आज के रिपोर्टिंग में मैं कुछ विषय पर बोलूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि चंद पंक्ति आप जरूर सुने। आज का कलयुगी पुत्र कहता है कि ए पिता, मैं तुझे नहीं तेरे एटीएम कार्ड रखूंगा, कि ए पिता, मैं तुझे नहीं तेरे एटीएम कार्ड रखूंगा, तेरे दिवस फादर्स डे पर तेरा फोटो सोशल मीडिया में रखूंगा। मरते समय एक घूंट पानी ना पिला पाया, लेकिन मरने के बाद भोज पूरे हिंदुस्तान में रखूंगा, क्योंकि भोज होगी आन और शान की। जी हाँ, पुरखों के दिवंगत होने के बाद जमीन बेचकर जमकर मिठाई का भोज करने वाला दृश्य आपने गांव में देखा होगा। लेकिन आज जो मैं आपको समाचार या कहानी सुनाने जा रहा हूं, शायद आपके सुनने के बाद शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक कलयुगी पुत्र ने जीवित पिता को ही मृत घोषित कर दिया, और मृत घोषित ही नहीं किया, उनके मृत घोषित कर के नाम पर जमीन भी बेच दी। जी हाँ, ये मामला है भागलपुर जिले के नौगछिया का। नौगछिया अनुमंडल नौगछिया प्रखंड के तेतरी गांव निवासी परमेश्वर झा 87 वर्ष के एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। बिहार पेंशनर समाज के भी सदस्य हैं और सीनियर सिटीजन के भी सदस्य हैं। यह है परमेश्वर झा, 87 साल के। इनके पुत्र ने गजब का कारनामा किया है। ऐसा कारनामा किया है कि जो भी जान रहे हैं उन्हें एक धक्का सा लग रहा है। हालांकि जानकारी के बाद परमेश्वर झा जी भी काफी बीमार हो गए हैं, काफी वो मानसिक रूप से बीमार, पहले से भी बीमार चल रहे थे और वो काफी बीमार हो गए हैं, और उनकी बेटी ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। आइए सबसे पहले हम बताते हैं क्या है मामला, और पूरी जानकारी आप देखें इस वीडियो रिपोर्ट में। इसके बाद फिर बात करेंगे आपके साथ। जिस बेटे को कंधों पर बिठाकर दुनियादारी सिखाई, वही जीते जी मृत घोषित कर चुपचाप निकल गया। जिस उंगली से कभी आ से अनार, आ से आम लिखना सिखाया था, उसी उंगली से मां से मौत लिखते हाथ नहीं कांपे। जब कभी खिलौनों के लिए रोता था, वो पिता उसकी आंखों में आंसू देख नहीं पाते थे और खुद के खर्चे में कटौती कर उसके लिए खिलौने लाते थे। बेटे की आंखों में वे खुशी के फूल देखना चाहते थे। पिता की मौत की झूठी पटकथा लिखते वक्त बेटे की आंखों में एक बार भी आंसू नहीं उमड़ा, दिल नहीं पसीजा। परमेश्वर झा एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उम्र है 87 वर्ष। नवगछिया के तेतरी के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी का निधन कुछ दिन पहले हो गया। उनकी 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा कटकरेट जो पत्थर दिल का हो निकला, और बेटी दिल को सुनने वाली। पिता ने बेटे दिवाकर नारायण झा को पढ़ाया लिखाया, इस आशा में कि बुढ़ापे में जीवन की लाठी बनेगा। लेकिन विधि का विधान देखिए कि उसी बेटे ने उनके मृत घोषित कर दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। बेटा मां के निधन के 4 दिन बाद आया और फिर जमीन बेचकर चलता बना। वो रायपुर में रहता है। परमेश्वर बेटे की करतूत से इतने आहत हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भला हो उस बेटी का जिसने पिता की सुध ली और उनकी सेवा में लगी हुई है। नवगछिया के तेतरी गांव में महा 8 डिसमिल जमीन के लिए पुत्र ने जीवित पिता को मृत घोषित कर जमीन बेच दी। पिता के पास जमीन के नाम पर महज 8 डिसमिल का एक भूखंड था। वे इसी जमीन पर बने हुए घर में रहते थे। जब से पुत्र की हरकत के बारे में पता चला, तब से गंभीर रूप से बीमार हैं। भागलपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में है। इस संदर्भ में नवगछिया थाने में आवेदन दिया गया है, जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी। परमेश्वर की पुत्री प्रीति ने बताया कि उनके पिता के पास महज 8 डिसमिल आवासीय जमीन और पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं। मां के निधन के बाद उन्हें पुत्र के पास चले जाने को कहा गया, लेकिन वो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। प्रीति ने कहा कि उनके पिता बीमार थे, इसलिए इन दिनों वहीं रहकर उनका ख्याल रख रही है। वो एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका है।
बच्चों की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन वो पिता को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो इस बाबत परमेश्वर झा द्वारा लिखित रूप से नवगछिया थाने में एक आवेदन दिया है, जिस मामले में सुनवाई शनिवार 4 फरवरी को होनी है। तो आपने देखा और सुना क्या है कहानी दिवाकर नारायण झा की। कई तरह के कलयुगी दिवाकर घूम रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि जिन्होंने उनकी खुशियों के खातिर हर चीज को त्याग दिया होगा। कभी उनके कंधे पर जीवन के मेले देखे होंगे, कभी उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर अ से अनार और आ से आम सिखाया, और उनके जीवित अवस्था में उनके बारे में मौ से मौत लिख दिया। तो मैं सिर्फ संवेदना के लिए यह आपको समाचार या कहानी नहीं बता रहा, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि आखिर कितना स्तर तक गिरता जा रहा है हमारा समाज, किस तरफ जा रहा है समाज, कौन कर रहा है इन्हें प्रमोट, कैसे बढ़ रहा है ये आगे। जरूर देखिए, आपके भी आस पड़ोस में अगर कहीं दिवाकर जैसे लोग घूम रहे हैं तो बिल्कुल सचेत हो जाइए और इस तरह के नए बीमारी को हटाने में, इसका उन्मूलन करने में, रोकने में जरूर आप एक दूसरे का साथी बने। कैसा लगा जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वरुण बाबुल।